नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम बहुत ही अच्छा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, सज्जन का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि सज्जन मनुष्य का मिलन होता है तो ये मान लीजिए कि हमारे भाग्य उदय हो गए हैं। हमें बहुत ही अच्छी उन्नति प्राप्त होने वाली है। तो बताया जाता है कि एक सज्जन व्यक्ति कैसा होता है, उसके हाव भाव कैसे होते हैं। तो आइए जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से। साधो प्रकोपितस्य अपि मनो न आयाति विक्रिया न ही तापयितुं शक्यं सागर अम्ब तृणोल्कया। बताया गया है क्या कि देखिए भावार्थ, क्रोध दिलाए जाने पर सज्जन का मन विकृत भाव को प्राप्त नहीं होता। सज्जन को बार बार क्रोध दिलाते हैं तो भी सज्जन के मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार का मतलब होता है किसी प्रकार का उसके मन में दोष नहीं आता है, कोई भी अवगुण नहीं आता है। अर्थात उनके चित्त में किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता है। उसके चित्त में किसी भी प्रकार के विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे घास की अग्नि समुद्र के जल को गर्म नहीं कर सकती। घास की अग्नि होती है, वो समुद्र के जल को गर्म नहीं कर सकती। समुद्र के जल में यदि हम कुछ भी पत्थर भी फेंकते हैं तो समुद्र के जल में किसी प्रकार का कोई हलचल पैदा नहीं होता। तो बताया जाता है कि सज्जन का जो स्वभाव होता है, उनका मन होता है, समुद्र की तरह विशाल होता है। उसमें किसी प्रकार का भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो बताया जाता है कि सज्जन को क्रोध दिलाए जाने पर भी उसके मन में किसी प्रकार का दोष या अवगुण उत्पन्न नहीं होता है। वह हमेशा शांत रहता है। जैसे घास की जो अग्नि होती है वो समुद्र के जल को गर्म नहीं कर सकती है। तो साथियों, सज्जन का मिलना हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है, क्योंकि सज्जन के मिलने से, उसकी संगति करने से हमें उन्नति प्राप्त होती है, हम विकास करते हैं, हमें सफलता प्राप्त होती है, हमारे संस्कार प्रबल हो जाते हैं, हमारी संस्कृति मजबूत हो जाती है और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे सज्जन व्यक्ति से मिलकर के हम अपने जीवन को उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। धन्यवाद।